नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 11 अप्रैल है। 11, 12, 13 अप्रैल को किस प्रकार का मौसम रहेगा, क्या संभावनाएं हैं, ये तमाम जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। मेरे किसान भाइयों, आज 11 अप्रैल को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा, मौसम बदला हुआ रहेगा। आज रात्रि में भी कुछ एक स्थानों पर बादल छाए रहे हैं और ये सुबह के समय अब बादलों की संख्या कम हो गई है, लेकिन धुंधली धूप हमें देखने को मिल रही है। चटक और साफ धूप नज़र नहीं आ रही है, हल्के से बादल कहीं कहीं पर हैं। साथ ही साथ आज दिन में दोपहर या दोपहर के बाद में आसमान पर बादल छाने, आंधियां चलने और कहीं कहीं पर आंधियां तूफान का रूप लेने का भी अनुमान है। दिन में आज जो तापमान है वो अधिकतम तापमान 36 डिग्री, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री, यानी कि आज ज़्यादा गर्मी का दिन नहीं है। थोड़े समय के लिए कुछ उमस हो सकती है कहीं कहीं पर, लेकिन विशेष तौर से इस मौसम में जैसे पहले तापमान बढ़ा था, उस तापमान को देखते हुए आज बहुत ही कम गर्मी का दिन मैं कह सकता हूँ इसमें है। आज गर्मी कम रहेगी। दोपहर को जो बादल छाएंगे, उन बादलों से गरज चमक के साथ में और तेज हवाओं के साथ बारिश या बूंदाबांदी की संभावनाएं बनी हुई हैं। ज़्यादा बारिश की संभावनाएं हरियाणा के जींद है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, रोहतक, भिवानी, इसके अलावा आपका सोनीपत है और दिल्ली के आसपास का जितना एरिया है, दक्षिणी हरियाणा जिसमें आपका झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दादरी, भिवानी, फरीदाबाद और पलवल, मेवात, गुरुग्राम, ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे आज थोड़ी सी ज़्यादा बारिश या बूंदाबांदी की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और आपका पानीपत, इससे आगे करनाल और कुरुक्षेत्र का जो जीटी बेल्ट है, जीटी रोड की बेल्ट है, इस पे आज संभावनाएं हल्की बूंदाबांदी की हैं। हालांकि आंधियां चलने से मौसम में परिवर्तन आएगा और बादल ज़्यादा एरिया में छाएंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे कम संभावनाएं हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान का जो हरियाणा से लगता हिस्सा है, साथ के साथ में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की साइड का हिस्सा है, यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएँ हैं। जो आपका गुजरात की साइड वाला हिस्सा है, बाड़मेर, जैसलमेर, जलोर, यहाँ पे संभावनाएं मौसम परिवर्तनशील की कम है। यहाँ पे बारिश की संभावनाएं या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। पंजाब के अंदर भी आज बारिश की संभावनाएं कम नज़र आती हैं, ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस समय अगर मैं बात करूँ तो पंजाब और हिमाचल के आसपास में, जम्मू कश्मीर के आसपास में थोड़े बहुत बादल अभी पाकिस्तान से भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ समय के बाद में 2 या 4 घंटे के बाद में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, होशियारपुर, गुरदासपुर, यहाँ पे जो पंजाब का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पे बादल छा सकते हैं। इस समय राजस्थान के कोटा टोक जिला है, यहाँ पर इस समय बादल अच्छे छाए हुए हैं। बाकी राजस्थान पर अच्छे बादल, घने काले बादल नज़र नहीं आते हैं। साथ के साथ में धुंधलापन हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब, यहाँ पे धुंधलापन आज देखने को मिल रहा है। हवा की बात करूं तो राजस्थान में इस समय अच्छी गति से पश्चिम की हवा चली हुई है। ये हवा राजस्थान से होते हुए वापस पाकिस्तान की तरफ मुड़ रही है और पाकिस्तान के मुल्तान और रहमयार खान, यहाँ पे एक एंटी साइक्लोन सिस्टम बना हुआ है जो दिन में आज हमारे भारत के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। ये एंटी साइक्लोन अरब सागर की नमी को अपनी तरफ खींच रहा है। हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में इस समय पूर्वी हवा चली है। आज दिन में दक्षिण की हवा चलने की संभावना है। अभी दोपहर तक 17 किलोमीटर के आसपास में हवा चलने का पूर्वानुमान है। हवा की गति दोपहर तक ठीक ठाक है, लेकिन दोपहर के आसपास में हवा की गति में कमी आएगी। आसमान पर बादल छाएंगे। जब आसमान पर बादल छाएंगे तो एकाएक हवा की गति में परिवर्तन आ जाता है, हवा रुक जाती है और उसके बाद में आपके गरज चमक के साथ में बूंदाबांदी, तेज हवाएं, आंधियां या तूफान का रूप भी ले सकती हैं।
लेकिन भगवान ऐसा ना करे, कहीं पे तूफान आए, थोड़ी बहुत आंधियों से अगर काम चल जाता तो ये अच्छी बात है। कल से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। कल दोपहर के बाद में लगभग मौसम साफ हो जाएगा। कल सुबह के समय पे थोड़े बहुत बादल आपको नजर आएंगे। आज रात्रि में भी बादल छाए रहेंगे, विशेष तौर से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में आज रात्रि में भी बादल छाए रहेंगे। उसके बाद में मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। पश्चिम की हवा चलनी शुरू हो जाएगी और 12, 13, 14 तारीख के आसपास में दिन के तापमान में फिर से वृद्धि शुरू हो जाएगी, यानी दिन का तापमान बढ़ना शुरू कर देगा। पश्चिम की हवा चलनी शुरू हो जाएगी। फिर से एक बार आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा। फिर से ये हवाएं जो है ये लू चलने का रूप ले लेंगी, हवाएं गर्म हो जाएंगी। शुष्क हवाएं होती है पश्चिम की, ये लू का रूप धारण करके फिर से गर्मी को बढ़ाएंगी। विशेष तौर से आज दोपहर बाद या दोपहर और रात्रि ये मौसम खराब है आप सबका। विशेष तौर से जो हम बात कर रहे हैं उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की, जिसमें पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, यहाँ पे आज मौसम परिवर्तनशील रहेगा। मौसम में बदलाव है। कहीं कहीं पर थोड़ी कम बूंदें गिर सकती हैं, कहीं पर ज़्यादा गिर सकती हैं, आंधियाँ भी आ सकती हैं। तो मेरे किसान भाइयों सचेत रहें, अलर्ट रहें। शायद किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं छोड़ी है मैंने। पूरे राजस्थान का भी बता दिया आपको, हरियाणा का भी, पंजाब का भी, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी आज बादल छाएंगे। कुछ एक बूंदाबांदी की संभावना पहाड़ी क्षेत्रों की तलहटी में आज भी है। ये शाम के समय होगी जब यहाँ से हवाएं आगे जाएंगी। जब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, NCR, दिल्ली से ये बादलों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पहाड़ी क्षेत्रों में पहुँचेगी, तो वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश या बूंदाबांदी होगी, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड शामिल हैं। आज उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा लगभग शुष्क रहने का अनुमान है। यहाँ पे आज संभावनाएं कम हैं। कल यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है चक्रवाती हवाओं के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है और बिजलियाँ गिरने की भी यहाँ पर जानकारी में मिली है उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो आज उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा ज़्यादा प्रभावित होगा, पूर्वी हिस्से पे विशेष तौर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं तटीय क्षेत्रों की बात करता हूं तो दक्षिणी भारत में लगातार मौसम परिवर्तनशील है। वहां पे इस समय प्री मानसून का मौसम चला हुआ है। रुक रुक कर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन आज के बाद में आपका उत्तरी भारत का जो मौसम है लगभग 5-6 दिनों तक जो हमारा अनुमान है, फिर ये मौसम साफ हो जाएगा। किसान भाई, आज आपकी फसलों को नुकसान हो सकता है, ये संभावना है, निश्चित नहीं है भाई, संभावना है। तो इसलिए मेरे दर्शक भाइयों थोड़ा सा सचेत रहें, अलर्ट रहें और हर प्रकार से सावधानी बरतें। जी मेरे किसान भाइयों, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। एक और ज़रूरी जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। जिस भी किसान भाई के घर पे ट्यूबवेल वाली स्प्रे की टंकी है, जो ट्रैक्टर वाली स्प्रे की टंकी है, उसको पानी की भर के रखें। अगर आपके खेत में ट्यूबवेल है और उसके आगे ओहद बना रखा है तो उस ओहद को पानी का भर के रखें। अगर आपके खेत में बिजली का कनेक्शन है तो उसका हैंडल डाउन कर दें, क्योंकि तेज आंधियाँ चलने से कई बार फॉल्ट हो जाता है, आगजनी की समस्याएं होने की ज़्यादा संभावना रहती हैं। अग्निशमन, आग बुझाने वालों से पहले हम प्राथमिकता के तौर पर क्या प्रबंध कर सकते हैं, इस बात को आप एक बार सोचें। और सभी भाइयों से प्रार्थना है कि आप सचेत रहें। अपनी अपनी पानी की जो ट्रैक्टर वाली टंकियां हैं स्प्रे वाली, वो पानी की भर के रखें। ये आज के लिए नहीं है, जब तक आपकी फसल कटाई का काम पूरा ना हो जाए, आपका पूरा काम ना निबट जाए तब तक। और खेत में अगर पानी की होद आपने बना रखे ट्यूबवेल के आगे, तो इस होद को फुल रखें पानी का। जो आपका खेत में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसका हैंडल जो डाउन है वो रखें। पावर कट कर दें अपने खेत की। स्पार्किंग की समस्या है तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखें। मेरे किसान भाइयों, ये प्राथमिकता के तौर पर थोड़ी सी जानकारी आपसे मैं साझा करना चाहता था। आज मौसम बदलेगा, कोई बात नहीं है, सब भगवान करेंगे, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेज हवाओं के साथ में और ये मौसम निकल जाए। आज का मौसम
मेरे किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। हमें तूफान की और बारिश की ज़रूरत नहीं है। इसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये तमाम जगह ऐसी हैं जहां पे किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी है। इस समय में ना बूंद चाहिए, ना तेज़ हवा चाहिए, ना आंधी चाहिए। हमें अभी मौसम शुष्क और साफ चाहिए। तो कोशिश हमारी यही है कि भगवान कोई भी अनहोनी ना करे। तो दिन में जैसा भी मौसम परिवर्तनशील होगा, जो भी अपडेट होगी, मैं आपसे साझा करूंगा। मेरे किसान भाइयों, लगातार मौसम की जानकारी आपसे आज भी देने का काम करूंगा। आज भी मैं आपसे मौसम की जानकारी लगातार साझा करता रहूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।